हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। तो क्या होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग? पहले देखते हैं डेफिनेशन और फिर देखेंगे एग्जांपल। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है, यूज़ की जाती है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम में पहले ब्रेक डाउन कर लिया जाता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, फिर उसको बॉटम अप्रोच हम देखें क्या होता है। बॉटम अप्रोच के जरिए सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। पहले सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं और उसको कंबाइन करके हम फाइनली लार्जर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि रिकर्सिव प्रोग्रामिंग, जिसमें हम रिकर्सिव फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं, उससे ये डिफरेंट कैसे है? ठीक है, उससे डिफरेंट कैसे है? देखिए, रिकर्सिव में बहुत सारी बाइनरीज बनती हैं और सोल्यूशन काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। ये करता है कि जो सोल्यूशन जो ऑलरेडी डन हो चुका है, स्टोर मतलब कि स्टोर करता है एक एरे के अंदर कि जो काम पहले हो चुका है उसको दोबारा ना किया जाए। मतलब जो एक काम पहले बार हो चुका है उसका रिजल्ट ऑलरेडी सेव कर लो, उसको दोबारा कैलकुलेट ना करो। ठीक है, और इस तरीके से ये बहुत ईजिली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू काम करता है। तो रिकर्सिव में क्या होता है, बार बार एक चीज़ हो सकता है कैलकुलेट हो रही हो, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, उस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से ही रख लेता है ताकि दोबारा उसको कैलकुलेट ना करना पड़े। इससे टाइम सेव कर लेता है और एफिशिएंट होता है। अब एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है रोड कटिंग प्रॉब्लम। देखिए, रोड कटिंग प्रॉब्लम, इसमें क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए रोड कटिंग प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। ये तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। देखिए, ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कोरमैन की बुक से। ठीक है, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर आपको एक लेंथ की रोड दी हुई है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रोड है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा उसको कट करने से। अगर लेंथ एक, इसकी लेंथ अगर एक ही मान लीजिए एक इंच है, तो उसका प्राइस है ₹1 या $1, जितना भी आपको प्राइस अच्छा लगता है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपको रुपये डॉलर जो भी करना है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ 2 इंच है रोड की प्रॉब्लम, तो रोड की लेंथ, तो उसकी जो कीमत होगी वो 5 होगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप बाजार में जा गए कि आपको एक इंच की रोड की कीमत अगर ₹2 है तो 2 इंच की रोड की कीमत ₹4 होगी, या फिर 3 इंच, 2 की 4 1 की 2 और 2 की 4 और 3 की 6, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें जो इसकी प्राइस है वो एक बिल्कुल डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर नहीं है कि वो 1 इंच है तो ₹1, 2 इंच है तो ₹5, 3 इंच पे ये 8 बढ़ गया। ठीक है, 4 पे 9 आ गया, 5 इंच पे 10 प्राइस हो गया। ठीक है, देखिए इनके बीच में सिर्फ $1 का गैप, ₹1 का गैप है। इसके बीच में भी ₹1 गैप है, लेकिन 2 से 3 के बीच में ₹3 का गैप है, और 1 से 2 के बीच में तो आपका 4 का गैप है। तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे? मान लीजिए आपके पास, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक रोड है सिर्फ 4 इंच की, 4 इंच की रोड है। अब मैं ज़्यादा बड़ा एग्जांपल लेता, सिंपल से हम एग्जांपल लेते हैं। 4 इंच की रोड है। ठीक है, यहाँ पे एक कट, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये 4 इंच की रोड है। ठीक है, इसको हम कैसे, कितने टुकड़ों में डिवाइड करें, कैसे कि इसका कम्बिनेशन बनाएं कि 3 4 2 1 3, कैसे कम्बिनेशन बनाएं, कैसे से बेचें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये हो सकता है, देखिए आप यहाँ से अगर 4 इंच की रोड है, आप इसे अगर वन 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 पीस में बेच दें। ठीक है, वन वन पीस में बेच दे तो हर में आपको एक एक प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे 4 का प्रॉफिट हुआ, कुछ बनानी। अगर आप इसको 4 के 4 में बेच दो तो आपको 9 का प्रॉफिट हो जाएगा कि आपने पूरा बिना कट करिए बेच दिया। 4 इंच एज इट इज़ बेच दिया तो आपको 9 का प्रॉफिट हो गया। अगर आप इसको 3 और 1 करके बेचो तो 3 में 8 और 1, फिर आपका 9 का प्रॉफिट हो गया कि 3 और 1 कट लगाया तो आपका 9 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर आपने इसको क्या किया कि आपने क्या कि 2 और 2 में बेच दिया कि 2, 4 को 2 और 2 कट लगाया तो आपका 10 का प्रॉफिट हो गया। तो आप कितने कम्बिनेशन बना सकते हो? देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे कट लगाते हो, मान लीजिए 4 लिया हमने, आपने पहला कट यहाँ पे लगा दिया तो ये आपका 3 बन गया। ठीक है, 3 बन गया। अगर आपने अगला कट यहाँ पे लगाया तो ये 2 की प्रॉब्लम बन गई। अगर आपने कट यहाँ लगाया तो ये 1 हो गया। और अगर आपने यहाँ पे 4 में ही कट लगाया कि मतलब कि ये 4 ही है टोटल, तो आपको 0 की सब प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, ये है। अब इस 3 को आगे और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सब प्रॉब्लम को आप कैसे बना सकते हो? तो ये आगे जब कटे, इसको काट काट सकते हो तो आप कह सकते हो कि भाई ये आगे आपका फिर से आप इसको 2 में, 1 में और 0 में बना सकते हो। ठीक है, ये आपका एक एक कट गया, इसका 0 का बन सकता है, ये आपका 0, और ये तो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आई होप यू गेट इन द सेंस कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, अब 2 को भी आगे करोगे तो आप 1 और 0 में आ जाओगे। ठीक है, आप देखोगे तो ये मैंने इसको रेड कलर में इसलिए किया क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है।
ये यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया था। और ये अगर 1 का करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया है यहाँ पे। तो मतलब कि रिकर्सिव में आप इसको परफॉर्म करोगे, फिर इसको परफॉर्म करोगे, सबको परफॉर्म करोगे। ये 2 हो चुका है, ये फिर से हो रहा है। ये 1 जो हो चुका है, ये 1 फिर से हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 फिर से होगा। तो मतलब कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको अगर हम कहीं सेव कर लें और उस रिजल्ट को ही दोबारा से यूज़ कर लें, तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। और इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं कि जो सब प्रॉब्लम में आपको ब्रेक किया उसका रिजल्ट आप एक बार रख लो कि जो 2 वाला रिजल्ट है ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो 2 वाला आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 तक का पता करने के लिए आपको 2 वाला ऑलरेडी हो चुका है, 1 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, 0 यहाँ पे हो चुका है। तो बॉटम ऑफ फैशन में चल रहे हैं कि 2 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, 0 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। जब आप 3 को सॉल्व करने बैठोगे तो प्रीवियस रिजल्ट आपको पता होंगे। ठीक है ना, कि 2 आपने 2 वाला कैलकुलेशन कर लिया, आपको 2, अगर रोड 2 इंच की है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपकी रोड 1 इंच की है तो आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। वैसे ही जब आप 3 कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको फिर से दोबारा शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। 3 को 2 में करके देखो, 3 को 1 में करके देखो, नहीं, आपको ऑलरेडी 2 का भी रिजल्ट पता है, 1 का भी रिजल्ट पता है, तो आप ईजिली 3 का रिजल्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो ये है आपकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें भी। अब देखिए, अगर आपके पास एक एरे होता है, यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ। मैंने एक एरे बनाया, एरे के अंदर यहाँ पे मैं 0, 1, 2, 3 और 4, अगर मेरे को ये बताना है कि भाई 4 पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो 3 तक का मुझे पता होगा पहले से ही। ठीक है, अगर मुझे 4 का जानना है तो 3 का मुझे पता होगा। अगर आपको 3 के बारे में पता है कि 3 की रोड है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो आपको ऑलरेडी पहले 2 का भी पता है, तो आपको 2 का पता होगा। अगर आपको 2 का जानना है तो पहले आपको यहाँ पे आपको पता लगेगा, 1 का आपको पता होगा, और 1 के लिए 0 का तो पता ही होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप 4 को कैलकुलेट करने जाओ तो आपको पहले से ये पता है कि 3 की अगर रोड होगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। अगर 2 इंच की रोड है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, इसका आपको पहले पता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा है, अगर आप 4 का देखो तो 3 का पहले पता लगाना पड़ता है। ठीक है, और 3 का पता लगाने के लिए आपको 2 का पता लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले ही ये चीज़ यहाँ पे सोल्व हो रही है, इसका रिजल्ट आप पहले ही इसको सेव करके रख लो ताकि आपको ये रिजल्ट ईजिली निकल सके। ठीक है, 2 में 1 का रिजल्ट जो निकल रहा है वो आपका ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो 0 का रिजल्ट है वो पहले यहाँ पे सोल्व हो रहा है। जो ऊपर से पहले सोल्व हो रहे हैं, मतलब कि जो नीचे से बॉटम ऑफ फैशन में हम चल रहे हैं, ठीक है, पहले से सोल्व हो रहे हैं। मतलब आप इधर की तरफ जा रहे हो तो पहले से ही आपको 4 के लिए 3 का पहले से ही पता है, 2 का पहले से, 3 के लिए 2 को पहले पता है, 2 के लिए 1 का पता है, और 1 के लिए 0 का पता है। तो यही है आपकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इसको कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं फार्मूला, इसका फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।